और क्या मुसीबत है चौधरी, वो हर बार ही हार जाता है यार। अब बोले थोड़ा सोच समझ के गेम खेली कर, मगर नहीं। वे आज हार गया हूं तो भौंक नहीं रहे चौधरी पे हैं? ये तो जीत गया होता ना तो एंट्री बंद करा देनी थी तुम दोनों की बच्चू। चौधरी हमें चौधरी। और चौधरी साहब, वो लगता है इनसे पुराना याराना है आपका, और जब ही आपके इस्तकबाल के लिए आए। वाह भाई, मैं कौन तू खामखा। और सब छोड़, ये बता तू कौन है? फलसफा न झाड़ ज्यादा। चौधरी साहब, वो इतनी जल्दी भूल गए हो? अभी परसों ही तो मुलाकात हुई थी अजीज मियां की बैठक में, याद नहीं है? इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था, उसमें आपसे सरसरी मुलाकात हुई थी। ओए, ये भी याद नहीं तुम्हें? और याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। फिर चौधरी अपनी बात पे कायम रहना। मर्द आदमी हूं मैं, हिसाब किताब से नहीं घबराता। हाँ ठीक है चौधरी, तेरी मर्दानगी भी देख लेते हैं और तेरा खानदानीपन भी। 10 तारीख को हिसाब करते हैं, भूलियो ना। चलता हूं। पैसे चाहिए, हर किसी को पैसे चाहिए। पानी है तुम लोगों के पास? है। कैसे हो? हेलो, क्या मैं मिस मन्नत सिद्दीकी से बात कर रहा हूँ? जी मैं मन्नत बोल रही हूँ। आप कौन? आपने हमारी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। जी मैंने अप्लाई किया था। सब खैरियत? खैरियत तो नहीं है, तभी इस वक्त आपको बॉदर कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं। मुबारक हो, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। थैंक यू, लेकिन क्या इस वक्त ऑफिस में वर्किंग आवर्स चल रहे हैं? नहीं जी, एक्चुअली मैं अपने घर से फोन कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे कल सुबह अपने ऑफिस से फोन करना चाहिए था, लेकिन आपकी सीवी में आपकी तस्वीर, आई मीन आपकी प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लगी, इसलिए मैं खुद को आपका नंबर डायल करने से रोक नहीं सका। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाइएगा, डायरेक्ट HR रूम आइएगा। मुझे आपसे आकर मिलना होगा? जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है, मैं पूछ सकती हूँ? रजा वाकिर, HR ऑफिसर। जी रजा, आई विल सी यू देन। बस आप मुझे ये बता दें कि क्या मुझे कोई और डॉक्यूमेंट्स लेकर आने, वरना सीवी तो आपके पास है ही। अरे नहीं मैम, और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, आपकी सीवी मुंह से बोलती है, बस वही काफी है। बस आप आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। सही कहा आपने, मेरी आमद आपकी उम्मीदों से काफी बढ़कर साबित होगी। ओ किधर हो महारानी? ओ मैं ऐसा क्या कह दिया मैंने? बर्तन ही तोड़ना शुरू कर दिया। वो कुछ खाने को मिलेगा इन घर में कि नहीं? वो अल्लाह जाने वो कौन सी बीवियां होती हैं जो शौहर के थके हारे घर लौटते ही दस्तरखान बिछा देती हैं। घर में खाने को जहर नहीं है और तुम्हारे लिए मैं देगे पकाऊं? और ये जिन औरतों की तो बातें कर रहा है ना, उनके शौहर सुबह सुबह तैयार होके ना दफ्तर जाते हैं, कमा के आते हैं थके हारे घर। तो पता है बैठे बिठाए 20,000 रुपए की पक्की पड़ गई। तेरा बेड़ा गर्क है। 20,000 रुपए हारे हैं, शर्म नहीं आती? बहुत अच्छा हुआ जो तू हार गया है। अल्लाह करे जब भी खेले ना हार गया है। पानी पानी तो दे दे। अगर जीत के आया होता ना तो पैसे डबल हो जाने थे।
अम्मी सुबह मशीन लगानी है ना, तो मैंने सोचा कि रसीदें निकाल लेती हूँ, तो पिछली दफा धो दी थी, याद है? महीने के आखिर में इतना खर्चा बेटे हैं? अम्मी ये तो पुरानी रसीदें हैं। अब पिछले हफ्ते गाड़ी का काम करवाया था और नुदरत आपी को भी तो पैसे भेजे थे। आप तारीख पढ़ लें, ये देखें। हाँ सच कह रहे हो, लग तो पुरानी ही रही है। भला आपसे झूठ बोल सकता हूं मैं? क्या हुआ, परेशान क्यों है? कोई एक परेशानी हो तो मैं तुम्हें बताऊं बेटी। फजीलत की फिक्र ने तो मुझे अंदर से खोखला ही कर डाला है। हाँ जी, निकी बता रही थी आप ही आजकल फिर डिप्रेशन में है। अम्मी आप उन्हें क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाने देती? फैसल भाई के कजन नामी गिरामी साइकेट्रिस्ट हैं, अगर हम आप ही को दिखाते हैं तो वो बेहतर हो सकती है। खबरदार जो तुमने दोबारा कभी भी ऐसी बात की तो। पहले ही ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, ऊपर से पागलों के डॉक्टर को दिखा के मैं ठप्पा लगवा लूं उस पर कि वो पागल है, ताकि उसकी शादी कभी हो ही ना। पागल कौन कह रहा है उनको? अम्मी डिप्रेशन और एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। कोई डिप्रेशन नहीं है उस। मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। 22 साल पहले मैंने कादर के रिश्ते से इनकार जो कर दिया था, अपनी बूढ़ी माँ को उसकी सजा देती रहती। ऐसी बूढ़ी माँ जिसने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी है तुम लोगों के लिए। 27 साल की थी मैं जब मैं बेवा हो गई थी। मैं चाहती तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, पर मैं यही सोचती रही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रो जाएंगे। कादर के बाद भी तो और रिश्ते आए थे, अगर उस वक्त कंसीडर कर लेती तो आप ही आज अपने घर में खुश होती। मैं दुश्मन हूँ यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं, मैं तो उसकी मेयार का रिश्ता ढूंढने के चक्कर में थी, मेयार से नीचे कर देती तो फिर तुम लोगों ने मुझे इल्जाम देना था कि माँ ने देखो कैसे खानदान में उसकी शादी कर दी है। अच्छा आप परेशान ना हो ना, मैं हूं ना, जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा आप ही के लिए, निगी के लिए। इतने तो नुदरत बाजी का कभी साथ छोड़ा मैंने? क्यों हल्कान कर रही हैं अपने आप को? मैं सब संभाल लूंगा। कसम खा मेरी तू बहनों का हमेशा साथ देगा, उनका सहारा बनेगा। मैं मर भी गई तो तब भी तू बहनों को छोड़ेगा नहीं, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तो भला क्यों छोड़ूंगा मैं? और इसमें कसम उठाने वाली कौन सी बात है अम्मी? पहले कभी साथ छोड़ा है मैंने? अभी दावे कर रहा है ना, कल को तेरी शादी हो गई, बीवी आ गई तो मैं फिर देखती हूँ ना। खा कसम। अम्मी नहीं साथ छोड़ूंगा, मैंने कहा है ना। खा कसम कि तू अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहनों का और अपनी माँ का ख्याल रखेगा हमेशा। खानदान ही दे, बेवकूफ ना दे ना मार है ना। बिल्कुल भी नहीं अम्मी। तो मुट्ठी क्यों बंद है फिर तुम्हारी है? खा फिर कसम, खोल हाथ, तरखाना पे ना मान, खोल मुट्ठी, खोल रख हाथ, खोल मैं मियां। मैं कसम खाता हूँ बीवी को माँ और बहनों से ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि बीवी की तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐडा तुम सूम है, इतनी जालिम तो मैं भी नहीं हूँ, पर क्या करूं, दुनिया ही अजीब है, दिन ब दिन लोगों का खून ही सफेद होता जा।
मैं तो देख रही थी कि मेरा बेटा क्या कहता है, आजमा रही थी अपने प्यारे बेटे को। हैं? बड़ा ही प्यारा बच्चा है, फरमा बरदार है मेरा बेटा। जमानिया मानी तुम, लम्मी तेरी हयाती होए मेरा पुत्र। अल्लाह मियाँ तुम्हें 10-10 बेटे दे। तू तो नहाओ, पूतो फलो। माँ वारी हाय चलना। ओए बात सुनो, दे दो मुझे, मैं संभाल लेती हूँ ना। दे भी दो अब। क्या अम्मी, रहने देना, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। रसीदों की बात कर रही हूँ, है? अच्छा। पैसों का मामला है, रसीदें संभाल कर रखनी चाहिए। मैंने तो पिछले 2 साल तक की संभाल के रखी हुई है, जब से तुमने नौकरी करनी शुरू की है। दूध पी लें हैं तो सो जा मेरा पुत्र हूँ। हाँ जी। मोबाइल फोन ही मत इस्तेमाल करते रहना, सो जाओ बस, सुबह जल्दी उठना होता है। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतनी गर्मी तो नहीं है। पसीना? नहीं अम्मी, ये तो मैं नहा के निकला हूँ आपके सामने, बाल गीले हैं ना अभी। अच्छा ठीक है, दूध पी लें फिर, हैं? हाँ जी। हाय हाय, लेने में क्या आई थी देखो, भूल गई हूँ। कपड़े उठाने के लिए आई थी, निकी ने सुबह मशीन लगानी है। और भी कपड़े कोई है नहीं तो दे दे। हाँ जी। अच्छा तौलिए ला दे फिर। हाँ जी, ये ले। चादर भी इतनी गंदी हुई हुई है, ला दे, मैं धो देती हूँ। हाँ मी, एक मिनट प्लीज, आज कम से कम बेडशीट तो रहने दे। आज क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। अब पता नहीं नई बेडशीट पे नींद आए या ना आए। मुझे तो तुम्हारी मंतकें ही समझ में नहीं आती हैं। सिरे से चादर बदलनी ही नहीं है। नहीं अम्मी, नहीं बदलूंगा, इसी पे सोऊंगा। ये चादर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मेरी तो मान लिया करे ना। सो जा फिर, मुझे समझ नहीं आती वैसे तुम्हारी बातें। चल फिर, शब्बा खैर, अल्लाह दे हवाले। शब्बा खैर अम्मी। ब्राद, हाँ जी। दरवाजा खोलो। कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि दरवाजा नहीं बंद करना, कुंडी नहीं लगानी, मेरा दिल घबराने लगता है। कुंडी तो मैंने लगाई नहीं थी, बस वैसे ही बंद किया था। वैसे भी बंद नहीं करना, हार्ट अटैक हो जाना है मुझे किसी दिन। जी अच्छा अम्मी। फाड़ अपनी है बेल्ट, खबरदार जो बंद किया तुमने तो। ठीक। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सबा, रोशनी या खुशबू? काश मैं तुमसे दोबारा मिल सके, तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकूं, और ये भी कि आखिर तुम परफ्यूम कौन सा लगाती? दिलहारा 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 तुझ पे दिलहारा।